Today we will read components of a sentence. Subject and predicate. Students, every sentence has two parts, subject and predicate. But how we will understand what is subject and what is predicate? हमें कैसे समझ में आएगा क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? The easiest way to identify the subject and the predicate is the subject. The subject gives answer of these two questions, who or what, and the predicate contains verb and what the subject is doing. सब्जेक्ट जानना हो किसी सेंटेंस में से तो पहले हम उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देता है, हु और व्हाट, और जो प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब होता है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं उसके वो प्रेडिकेट होते हैं. हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. चिल्ड्रन आर प्लेइंग. चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इसमें वर्ब कहाँ है? व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? The verb is are. And ask the question before the verb. Verb के पहले ask question पूछे. Who or what से? Who are playing? Children. What is the answer? Answer is children. तो children क्या है? Children is subject. Are playing is predicate. तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चिल्ड्रन आर प्लेइंग इज प्रेडिकेट. इसको अपने बुक में देखिए. यू कैन सी हियर इन योर बुक, चिल्ड्रन आर प्लेइंग. Are playing is predicate and children subject. Second example is a tired traveler wanted rest. And what is the verb in this sentence? The verb is wanted. Verb is wanted. Who wanted to rest? A traveler, a tired traveler. Then you will get answer a tired traveler. So tired traveler is subject and wanted rest predicate. Now the third example is the nurse in white dress walked to the operation theatre. The nurse in white dress walked to the operation theatre. Identify the verb. You have to identify the verb in this sentence. तो verb क्या है इसमें? Verb is walked. Walked to the operation theatre? The nurse in white dress. तो ये क्या है? The nurse in white dress is subject and remaining of the sentence is predicate. प्रेडिकेट. ये ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का वही सब्जेक्ट हो, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है. ये बीच में भी वो, इट कैन बी इन मिड, एंड, कहीं भी हो सकता है. मिड में भी हो सकता है, ये एंड में भी हो सकता है, पर हमें उसे ज़रूरत है पहचानने की. हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं. वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस बुक. जैसे ये सेंटेंस है, डिड यू डिस्टर्ब हिम.
डिड यू डिस्टर्ब हिम? तो यहाँ पे क्या तुमने उसे डिस्टर्ब किया? तो यू है यहाँ पे सब्जेक्ट, डिड डिस्टर्ब हिम प्रेडिकेट. अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज. ये कितना ग्रैंड शो था. तो व्हाट इज द वर्ब वॉज. बात किसके बारे में हो रही है? क्या मतलब क्या था? व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज. व्हाट वॉज द ग्रैंड शो? इट. देन इट इज सब्जेक्ट and remaining part of the sentence is predicate. Now we take another example of subject and predicate from this book. यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है go away. go away यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं है. Here the subject is not mentioned. लेकिन क्या है बुक में देखेंगे आप, गो अवे सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन. सब्जेक्ट मेंशन नहीं, मेंशन इज नॉट मेंशनड. लेकिन द सब्जेक्ट इज यू. सब्जेक्ट क्या है? यू है. यहाँ पे यू जो है वो मेंशन नहीं है, ये अंडरस्टूड है बिकॉज इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने के लिए 3 स्टेप को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द वर्ब फर्स्ट. पहले वर्ब को पहचानिए. देन आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब. पहले वर्ब को पहचानिए, उसके बाद वर्ब के पहले हु या व्हाट से क्वेश्चन पूछिए. एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट. जैसे वर्ब को पहचाना और उसके पहले हु या व्हाट से क्वेश्चन करिए. चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आर ये इंडिकेट कर दिया. हु आर प्लेइंग, द आंसर गिव्स द सब्जेक्ट. आंसर जो आएगा इसका वो सब्जेक्ट होगा. जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन इज सब्जेक्ट. 3 points are important to identify the subject and predicate in any sentence. First, identify the verb first. Ask the question who or what before the verb. Answer the question gives the subject. Now, I am giving you homework. Students, testing time. Pick out the subject and the predicate in each of the following sentences. Write the answer in the column given. ये इनको पढ़िए आप. इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान करके यहाँ नीचे जो कॉलम दिया गया है इसमें आप लिखिए. होप you have understood nicely. Have a nice day. Thank you.